Hello students, good morning. How are you all? Hope you all are fine. So let's start our today's lecture. So today's our topic is type number 3, continuous frequency distribution for grouped data. Students, in our last lecture we already seen in a group data our first method, which is discrete frequency distribution. Now we have to see that continuous frequency distribution for group data. There are two formulas or two methods in our group data. First one is discrete frequency distribution and second one is continuous frequency distribution. So for that, first of all, we have to find a mean. And how to find mean? So here the finding the process for mean. So first we have to find n is equal to summation fi. That means जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा बराबर उसका हमें टोटल करना है, वो हमें n देगा. उसके बाद डिसाइड एज्यूम मीन कैपिटल ए बराबर. उसके बाद हमें क्या करना है, एज्यूम मीन डिसाइड करना है. मतलब वो किस में करना है, हमारा जो क्लास होगा बराबर, विद द हेल्प ऑफ क्लास वी हैव टू फाइंड अवर एक्स आई. दैट मीन्स मिड वैल्यू. ओके, एमवी वी हैव टू फाइंड मिड वैल्यू एंड इज कॉल्ड एक्स आई. तो उसमें सम क्या है, तो एज्यूम मीन कैपिटल ए फाइनलाइज करेंगे. उसके बाद फाइंड क्लास लेंथ एच बराबर. तो क्लास लेंथ एच मतलब जो हमारा क्लास दिया जाएगा, ओके, उसका डिफरेंस कितना है वो. सपोज मेरे पास 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे क्लास है बराबर. तो उसमें एच की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 10 का डिफरेंस है बराबर ना. उसके बाद फाइंड डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपन एच, मतलब हमें डिफरेंस फाइंड करना है. उसके बाद फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपन एच. एक्स आई मीन्स अवर मिड वैल्यू. दैट मीन्स वो कहां से मिलेंगे, हमें क्लास लेंथ से मिलेंगे बराबर ना. सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे हमारे पास क्लास है. ओके, तो हाउ टू फाइंड वी एक्स आई. दैट मीन्स मिड वैल्यू upper limit plus lower limit divided by 2. That means 0 plus 10 by 2 we get finally 5. So 5, 15, 25 we get a value of xi, and in which we have to assume mean decide our assume capital है. So जितने भी हमारे xi होंगे उसको 1 by 1 हमें जो assume सपोज करेंगे उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है और डिवाइड बाय क्लास लेंथ. दैट मीन्स जो भी हमारा क्लास लेंथ होगा उससे डिवाइड करना है. उसके बाद मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपन एन इंटू एच फाइंड आउट करना है. तो आपको पता है ये डी आई होगा और हमारे पास एफ आई तो ऑलरेडी है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और उसका फाइनली टोटल एन डिवाइड बाई एन. एन मीन्स समेशन एफ आई इंटू एच करना है प्लस ए. तो इस तरह हमें हमारा मीन फाइनली हमें मिल जाएगा. और उसके बाद जो हमारी फॉर्मूला है वो तो बहुत ईजी है. कौन सी फॉर्मूला, सो मीन डेविएशन अबाउट मीन. दैट मीन्स एमडी ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन. देन एन इज इक्वल टू समेशन एफ आई. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जो हमारी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, इन लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी सीन दिस फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन. ओके, सो सेम एज फॉर्मूला इज वी अप्लाई हियर. सो समेशन ऑफ एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन. सो यू ऑलरेडी फैमिलियर विथ दिस फॉर्मूला. सो नाउ वी स्टार्ट अवर एग्जांपल्स डिपेंडिंग ऑन मीन डेविएशन अबाउट मीन. ओके स्टूडेंट्स, सो ये फॉर्मूला एक बार देख लो. Okay, so find the mean deviation about mean for the following data. The first 15.1 ninth sum, income and number. So income means class and the number means frequency. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो टेबल है वो क्रिएट करेंगे. यहाँ पे इनकम that means class and number दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी एफ आई. और उसके बाद हम क्या मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स एक्स आई बराबर. चलो, तो जो दिया इनकम क्या है, तो 0 to 100 है. उसके बाद 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700 and 700 to 800, and the frequency is 4, 8, 9, 10, 7, 4, 5 and 3. So it gives our summation fi is equals to, and what is the value of mid value? The first mid value is 0 plus 100 by 2. That means we get 50. Then add क्लास लेंथ. ओके, 1 by 1 क्लास लेंथ. सो 100 हम इसमें ऐड करेंगे तो वी गेट 150. उसके बाद 250, 350, 450, 650 एंड
750,850. So this is the value of mid value which xi. चलो उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास अभी हमें क्या फाइनलाइज करना है, तो सबसे पहले हमें एज्यूम मीन फाइनलाइज करना है, बराबर ना, क्योंकि समेशन एफ आई का आंसर हमें मिलेगा 12, 21, 31, 38, 42, 47 and obviously 50. So summation fi we get 50. Now we have to finalize our or decide our assume mean. So first 3 and last 3 को निकाल देंगे तो हमारे पास बीच में कौन से 2 नंबर्स रहेंगे ना, मतलब ये जो हमें क्लास दी है वो क्या है, तो नंबर ऑफ इवन नंबर्स है, बराबर ना, तो हम दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट करेंगे. सो वी सिलेक्ट a is equals to 350. Okay students, so we select is equals to a. ओके सो हमने 350 को क्या सिलेक्ट कर लिया, एज्यूम मीन हमने सिलेक्ट कर लिया. चलो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी आई फाइंड आउट करेंगे. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी फॉर्मूला ऑफ डी आई मीन्स एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. सो अभी फर्स्ट वाला क्या करेंगे, एक्स आई मीन्स 50 माइनस 350 दैट मीन्स माइनस 300 एंड डिवाइड बाय एच इज इक्वल टू 100. सो वी गेट माइनस 150 minus 350 minus 200 divided by 100 minus 2. Similarly here minus 1, 0, 1, 2, 3 and 4. And then we have to find our fi di. Because of fi di must use in finding mean. So minus 3 into f that means here minus 12. उसके बाद 8 into 2 that means minus 16. 9 into minus 1 minus 9. Here 0. 7, 4 2s are 8, 5 3s are 15 and 3 4s are 12. So this is your final answer of fi di is equals to. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स है ना उसका टोटल कर देंगे. क्या आएगा उसका टोटल, माइनस 28 माइनस 9 दैट मीन्स वी गेट माइनस 37. एंड सिमिलरली फॉर एडिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स वी गेट 15, 30 and 7 plus 5 that means 15. 4 to 8, 7 1s are 7. So finally we get 15 into 30, 40 and 42. We get final answer is 42. I think कुछ मिसिंग लग रहा है. 7 4 5 3 यहाँ पे 1 2 9 3 4 2s are 8 5 3s are 15 3 4s are 12. ओके सो यहाँ पे 754 है, 754 है, 7 यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है. स्टूडेंट्स थोड़ा करेक्शन कर लेना, हमने जो मिसिंग मतलब फ्रीक्वेंसी लिखे हैं उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है. यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है. सो 5 टू यहाँ पे 10 मिलेगा एंड 4 3 यहाँ पे 12 एंड द लास्ट इज 3 4 12 विच इज ऑल्सो राइट. सो फाइनली वी गेट 17 29 and we get finally 41. So plus 41 minus 37 we get summation fi di is 4. okay so ये यहाँ पे हम निकाल देंगे. okay आपको समझ में आ गया किस तरह आपको फाइनलाइज करना है. सो दिस इज योर fi di और उसके बाद हमारे 2 और कॉलम आएंगे. कौन से आएंगे, मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार एंड ऑल्सो fi इंटू मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार. सो दिस इज योर फाइनल. अभी क्या कहते हैं, हम इसको टेबल में क्रिएट कर ही देते हैं. ओके सो थोड़ा बेटर रहेगा हमारा पास. okay so this is your final table. I think आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कितने कॉलम यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं वगैरह वगैरह. चलो ये हो गया और ये फाइनल ये एक लाइन बाकी था. सो ओके सो ये कंप्लीट हो गया. अभी हमें क्या हो फाइंड आउट करना है, तो समेशन एफ आई मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे. उससे पहले हम सबसे पहले मीन फाइंड आउट कर लेंगे. सो हियर ये आंसर एंड हियर n is equals to summation fi is equals to we get 50. So and obviously we have the all values. a वैल्यू है एंड h इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे नहीं लिखा. h इज इक्वल्स टू कितना होगा, 100 होगा. ओके सो h की वैल्यू है, di की भी fi di की वैल्यू है. ओके h हो गया, n हो गया. अभी क्या वैल्यू बाकी है, एज्यूमिंग मतलब a इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे बाकी है. सो
ए इज इक्वल्स टू कितना है 350। चलो ये भी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। सो नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मीन, दैट मीन्स वी नो दैट x bar is equals to a plus summation fi di upon n into h. Okay, so this is the formula of mean. So x bar is equals to, that implies the value of a which is 350 plus summation fi di, that means we get 4 divided by n means 50 and is equals to 100. So 5 50 to the 100, 5 4 to the 8. So finally we get x bar is equals to 350 plus 8. So that implies x bar is equals to we get 358. चलो अभी हम क्या करेंगे, वन बाई वन xi को x बार में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सब्सट्रैक्ट 50 माइनस 350, दैट मीन्स वी गेट 308। उसके बाद हम क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, 150 माइनस 3 दैट मीन्स 208, दैट मीन्स 108। उसके बाद 8 450 माइनस 358 मतलब 42 एंड 50 दैट मीन्स 92। उसके बाद 192, उसके बाद 292 एंड उसके बाद लास्ट 392 हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन। अभी द फाइनल स्टेप ऑफ आवर सम विच इज फ्रीक्वेंसी एंड ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 308 इंटू 4 दैट मीन्स 3 4 12 1200 एंड 8 4 32। सो वी गेट 1232। उसके बाद 208 इंटू 8 दैट मीन्स 2 8 2 16 एंड 8 8 16 64। 108 into 9 that means 900 and 8 9s are 72 that means 972 and 8 10s are 80। और उसके बाद 92 into 7 आप करेंगे तो 7 3s are 630 and 8 7 2s are 14 that means we get 644। ओके एंड उसके बाद 192 into 5 करेंगे सो 192 into 5 960। उसके बाद 292 into 4 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1168 1168 एंड द फाइनली 292 into 3 आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1176 आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी फाइनल इसका टोटल हमें क्या मिलेगा। सो मेरे पास आंसर है वो मैं लिख देता हूँ, आप टोटल आप ट्राई टू योर सेल्फ करना है 7896 we get is equals to 7896 is your final answer। so इसको भी यहाँ पे बॉक्स पे कवर कर देते हैं। okay so this is your final answer and also we know that formula of md of x bar is equals to summation fi modulus of xi minus x bar divided by n, where n is equals to summation fi is equals to 50। so finally put the value of summation fi into modulus xi minus x, that means 7896 divided by 50। if you divide 7896 with 50, so finally you get the answer is 157.92 157.92 is your final answer। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको। ओके सो दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड योर मीन डेविएशन अबाउट मीन। ओके सो ये आपका इनकम क्लास है। नंबर आपको दोनों एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। इनकम दैट मीन्स वी हैव टू गिव ऑन अ क्लास, ओके एंड नंबर्स दैट मीन्स वी हैव टू गिव fi एंड मिड वैल्यू दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड xi। सो आपके पास क्लास है fi है। ओके सो आप मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 ऐसे फाइंड आउट करेंगे और उसमें से आप क्या फाइनलाइज करेंगे, आपका एज्यूम मीन फाइनलाइज करेंगे। तो ये नंबर ऑफ इवन नंबर्स है। सो ऊपर के 3 और नीचे के 3 निकालेंगे तो हमारे पास बीच में 2 नंबर्स बचेंगे, उसमें से कोई भी एक एज यू विश एज योर लाइक, आपको जो ठीक लगे वो आप यहाँ पे फाइनलाइज करते हैं। मैंने 3050 को लिया है, आप 450 को भी ले सकते हैं इफ यू चॉइस इज योर्स। एंड देन वी हैव टू फाइंड di इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। ओके वो तो पता है कैसे करना है, ये हमारा xi है माइनस a मतलब 350 करना और डिवाइड बाई 100 तो आपको ये आंसर मिलेंगे। उसका फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। सो उसका टोटल आंसर 4 मिलेगा। एंड देन वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di into h अपॉन n। So put all values in this formula and get the answer. You get 358. And then finally we know that the formula of mean deviation about mean, which is summation fi modulus xi minus x bar divided by n. So आपके पास mean की वैल्यू है और mid वैल्यू that means xi है। तो 1 by 1 xi को
एक्स बार मतलब मीन में से आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो यू गेट मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार एंड फाइनली यू मल्टीप्लाई एक्स आई माइनस एक्स बार विथ योर फ्रीक्वेंसी वन बाय वन एंड फाइनली यू गेट एड ऑल नंबर, यू गेट समेशन एफ आई मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स. उसको न्यूमरेटर में पुट कर दे, डिनोमिनेटर में n इज इक्वल टू समेशन एफ आई विच इज 50. डिवाइड करेंगे तो आपको 157.92 आपका आंसर मिलेगा. एक बार फिर से प्रॉपरली ये सम को देख लो, स्टेप्स देख लो, क्योंकि आपके पास अभी होमवर्क में बहुत सारे सम आने वाले इसलिए. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन मीन डेविएशन अबाउट मीन पर 3 सम्स आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ. ओके, एक्सरसाइज 15.1 का 10th सम है, 3 का मतलब ये हमारे घर का सम है और ये एग्जाम्पल नंबर 6 है. तो ये 3 सम आपको होमवर्क में कंप्लीट कर देने हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ हमारा ये टाइप नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है. अभी हम देखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन वाले सम्स. ओके, सो ये क्वेश्चन आप प्रॉपरली लिख लो. नाउ द सेकंड मेथड इन continuous frequency distribution median. First of all we have to find if we want to find median, then first of all we have to find a median class, because हमें median find out करने के लिए median class की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, and which is most important because there are 3 or 4 values depending on median class. मतलब हमें एक बार median class मिल गया तो हमारे पास 3-4 जितने भी वैल्यूज है वो हमें मिल जाएंगे, क्योंकि वो 3 और 4 वैल्यूज है वो डिपेंड्स ऑन मीडियन क्लास है इसलिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड मीडियन क्लास. दैट मींस MC इज इक्वल्स टू n बाय 2th ऑब्जर्वेशन C इन CF. मतलब n बाय 2, व्हाट इज n इज इक्वल टू समेशन fi. मतलब हमें फ्रीक्वेंसी दिए होंगे तो उसका टोटल हम करेंगे. ओके, और टोटल करने के बाद n बाय 2 मतलब n बाय 2 करेंगे, बाय 2 करेंगे तो हमें कोई ऑब्जर्वेशन मिलेगा और उसको हमें किस में ऑब्जर्व करना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्व करना है. ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्व करना है और उसके बाद वहां से हम लाइन पास आउट करेंगे इन अ क्लास, जो कॉलम होगा क्लास का कॉलम उसमें. और आपको पता है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, लास्ट लेक्चर में, कि हम क्या करते थे, लाइन पास आउट करते थे, उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन और नीचे एक ऑब्जर्वेशन होता था, तो हम नीचे वाला फाइनल करते थे ना. सेम एज यहाँ पे भी वही है. तो एक लाइन पास आउट होगा तो ऊपर एक क्लास होगा और नीचे भी एक क्लास होगा, तो हम कौन सा क्लास फाइनलाइज करेंगे, ऑब्वियसली नीचे वाला, जो हम प्रीवियस मेथड में प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, एज सेम एज इट इज. ओके, तो इस तरह हमारा होगा मीडियन क्लास. उसमें से अब हम एक बार हमारा मीडियन क्लास फाइनल हो गया तभी हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. मीडियन M इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपन F इंटू H, वेर L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ MC. मतलब हमें मीडियन क्लास मिलेगा तो उसका जो लोअर लिमिट होगा, सपोज मेरा मीडियन क्लास क्या हुआ, तो 40 to 50 है. सपोज मेरा मीडियन क्लास 40 to 50 है तो उसमें 40 क्या है, विच इज कॉल्ड अ लोअर लिमिट. ओके, एंड देन व्हाट इज C? C इज अ CF ऑफ द क्लास जस्ट प्रिसीडिंग इन द MC. मतलब अगर हमारा मीडियन क्लास 40 to 50 है, सपोज हमारा मीडियन क्लास 40 to 50 है, तो उसके प्रीसीडिंग कौन सा मीडियन क्लास होगा, तो ऑब्वियसली 30 to 40 होगा. ओके, सो 30 to 40 जो आपका क्लास है, तो उसके सामने जो CF होगा, बराबर, उसका जो भी CF होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके लाइन में, बराबर, तो वो होगा हमारा कैपिटल C. अंडरस्टैंड? उसके बाद F, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, बराबर, जो हमारे मीडियन क्लास होगा, ओके, उसके सामने उसके साथ जो भी फ्रीक्वेंसी होगी तो वो होगा हमारा F की वैल्यू. उसके बाद H इज इक्वल टू क्लास लेंथ विच इज ऑल्सो नो, बिकॉज इफ वी हैव अ क्लास विच इज 10 to 20, 20 to 30, देन द क्लास लेंथ विच इज गिव्स अस 10, बिकॉज 10 का डिफरेंस है इसलिए. एंड देन n इज इक्वल टू समेशन fi विच इज वी ऑल्सो नो. एंड फाइनली if we find out our median, okay, by this data, then we have to subtract median by all observation one by one. मतलब xi minus m करेंगे हम one by one, सारे के सारे मॉड्यूलस होगा तो आंसर हमें पॉजिटिव ही मिलेंगे. उसके बाद जो भी आपका आंसर मिलेगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर ना. तो आपकी फॉर्मूला सेम एज इट इज जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड आउट किया था, सेम एज वही फॉर्मूला है. आप देख सकते हैं MD ऑफ M इज इक्वल टू समेशन fi मॉड्यूलस xi माइनस m डिवाइड बाय n, वेयर n इज समेशन fi. सेम फॉर्मूला है. मतलब यहाँ पे मेरा कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप, बिकॉज यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ दिस फॉर्मूला एंड यू ऑल्सो नो दैट हाउ टू फाइंड द मीडियन, बिकॉज you learn about median in your 10th standard. okay, so ये फॉर्मूला है मेरे पास, तो इसको प्रॉपरली एक बार रिवाइज कर लो, बिकॉज यू ऑलरेडी फेमिलियर विथ दिस फॉर्मूला. जस्ट आपको ये मैंने रिवाइज किया है. तो अभी हम इस पर डिपेंडिंग सम स्टार्ट करेंगे. एक बार फॉर्मूला देख लो.
find the mean deviation about median for the following data. The first sum is exercise 15.1, 11th sum. We have to give marks and numbers. Marks that means we have to give class, and numbers that means we have to give a frequency. सबसे पहले हम उसका टेबल क्रिएट कर देते हैं. So यहाँ पे हमारे होगा marks, that means class. उसके बाद होगा हमारा फ्रीक्वेंसी पर हमें, आपको पता है कि हमें xi माइनस m फाइंड आउट करना है, मतलब हमें xi की जरूरत पड़ेगी. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो क्लास है, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास वी हैव टू फाइंड अवर मिड वैल्यू. दैट मीन्स mv को हम क्या करेंगे, सेकंड प्लेस पे हम रखेंगे, और उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी जो नंबर्स दिए है उसको हम यहाँ पे थर्ड प्लेस पर रखेंगे. उसके बाद क्या होगा, क्यों थर्ड प्लेस पर रखा, क्योंकि हमें CF भी फाइंड आउट करना है, बराबर ना. तो CF फाइंड आउट हम करेंगे तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम होगा वो उसके बाजू में होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा. सो उसके बाद क्या आएगा, तो CF, ओके, और उसके बाद हमारा xi माइनस m एंड फाइनली fi मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस m. सो मतलब यहाँ पे हमें कितने टोटल 3 and 3 6, टोटल 6 हमें कॉलम्स मिलेंगे. तो क्लास क्या है हमारे पास, 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and of course 50 to 60. And the mid value, that means lower limit plus upper limit divide by 2, we get 0 plus 10 by 2, we get 5. और क्लास लेंथ मतलब डिफरेंस कितना है, तो 10 का डिफरेंस है. तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट मिड वैल्यू मिला तो उसमें हम कितने ऐड करते जाएंगे, बराबर. तो हम 10 ऐड करते जाएंगे, तो सेकंड हमें मिलेगा 15, उसमें 10 ऐड करेंगे तो वी गेट 25, 35, 45 एंड फाइनली 55. एंड फ्रीक्वेंसी वी हैव गिवन 6, 8, 14, 16, 4 and 2. So here we have finally summation fi is equals to, वो तो हमें क्या कौन देगा, हमारा फाइनल CF का आंसर देगा. तो सबसे पहले 6 में ऐड 8 ऐड करेंगे तो हमें 14 में ऐड 14 प्लस 28 वी गेट 44, 48 एंड फाइनली वी गेट 50. तो समेशन fi में कितना मिलेगा, 50 मिलेगा. सो हमारा जो टेबल है वो ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है. सो उसको हम कवर कर लेते हैं. आपके पास तो स्केल होगी, तो यू यूज स्केल फॉर ड्रॉ दिस लाइन्स, ओके. वो तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, इतने तो आप समझदार है ही, बराबर ना, तभी तो आप 11th साइंस में है. चलो हो गया. चलो अभी यहाँ सभी को हम रेड पैरेंथेसिस से कवर कर देते हैं. ओके, CF हमारे पास अवेलेबल है. तो अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे. सो हियर n is equals to summation fi is equals to we get 50. So MC is equals to n by truth observation C in which CF. So that equals to n by 2, that means we get 50 by 2, we get 25th observation C in CF. So finally MC is equals to we get, चलो 25th ऑब्जर्वेशन CF में कहां पर दिख रहा है आपको, 14 और 28 के बीच में है, बराबर. तो यहां से हम एक लाइन पास आउट करेंगे. सो यहां से एक लाइन पास आउट करते करते हम जाएंगे क्लास की ओर. सो क्लास में हमारे पास 2 क्लास दिख रहे हैं, एक अपर में और एक मतलब ऊपर और एक नीचे, बराबर ना. तो ये हमने रेड लाइन पास आउट किया, तो रेड लाइन के ऊपर एक क्लास है और नीचे एक क्लास है. तो बोलो कौन सा क्लास हम फाइनलाइज करेंगे मीडियन क्लास के लिए, ऑब्वियसली नीचे वाला. सो दिस इज योर मीडियन क्लास, दैट मीन्स 20 to 30. तो यहाँ पे हम साइड पे लिख देते हैं विच इज योर मीडियन क्लास. MC इज इक्वल्स टू, ओके. सो ये हो गया आपका मीडियन क्लास. चलो उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे. सो मीडियन क्लास तो हमारे यहाँ पे फाइनल हो गया, तो लिख देते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ मीडियन क्लास वी हैव टू फाइनलाइज. अब सबसे पहले देयरफॉर L इज इक्वल टू, हमें क्या गया, लोअर लिमिट दैट मीन्स 20. उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था, ऑफकोर्स C मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके. जस्ट प्रीसीडिंग क्या लिखा था हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास.
मतलब हमारा जो मीडियम क्लास है ना, उसके प्रीसीडिंग क्लास वाला, प्रीसीडिंग क्लास कौन सा है? सो 10 to 20 है, बराबर ना। उसके ऊपर जो क्लास प्रीसीडिंग क्लास, मतलब जो हमारा मीडियम क्लास है उससे पहले कौन सा क्लास आया था? तो 10 to 20 है। तो उसकी जो सीएफ है, सीएफ कौन सी है उसकी? तो 14 है, दिख रहा है ना। उसके सामने कौन सी सीएफ है? तो क्या 14। तो 14 हमारा क्या होगा? 14 हमारा होगा कैपिटल सी का आंसर। दैट मीन्स इसको बॉक्स कर देते हैं और यहाँ पे लिख भी देते हैं C इज इक्वल्स टू C। सो C आंसर इज इक्वल्स टू 14। उसके बाद F इज इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा? द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। दैट मीन्स मीडियम क्लास के सामने कौन सी फ्रीक्वेंसी दिख रही है? 14 दिख रही है। तो उसको भी हम ग्रीन लाइन से कवर कर देते हैं, ग्रीन बॉक्स से, और उसके बाजू में भी लिख देते हैं विच इज इक्वल्स टू वी गेट F। ओके, सो F इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला? 14 मिला। आई थिंक सभी वैल्यूज है। और H इज इक्वल्स टू हमारे पास कितने हैं? क्लास लेंथ 10 है। आई थिंक ऑलमोस्ट वी हैव ऑल वैल्यूज। सो फाइनली वी नो दैट व्हाट वी नो दैट द वैल्यू फॉर्मूला ऑफ मीडियन M is equals to small l plus n by 2 minus C upon F into H. Put all the values in this formula. We get M is equals to lower limit we get 20 plus n by 2 we get 25 minus CF 14 divided by F 14 and into 10. So that implies M is equals to 20 plus यहाँ पे कितना मिलेगा? 25 minus 14 that means 11 into 10 तो 110 डिवाइड बाई 14। आप डिवीजन करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? M इज इक्वल टू 20 प्लस, मेरे पास आंसर रेडी है पर आपको खुद डिवीजन करना है, तो आपको आंसर मिलेगा 7.85। 20 प्लस 7.85 एंड फाइनली दैट इंप्लाइज M इज इक्वल टू वी गेट 27.85। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ ऑल्सो वी नो दैट, और उससे पहले हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख ही देते हैं। ऑल्सो वी नो दैट MD ऑफ M is equals to summation Fi modulus of Xi minus M divided by N, where N is equals to summation Fi, so that equals to divided by 50। चलो अभी यहाँ पे ये जो ऊपर न्यूमरेटर में आंसर हमें लिखना है, उससे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास मीडियम की आंसर है और Xi हमारे पास 1 by 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे। 5 minus 27.85 we get 22.85। उसके बाद 15 minus 27.85 12.85। उसके बाद 2.85 35 minus 27.85 0.15 828 मतलब 7 पॉइंट कितना मिलेगा हमें? 15। उसके बाद 17.15 27.15। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 35 माइनस 27.85 करेंगे आपको आंसर 7.15 मिलेगा। 45 माइनस 27.85 you get 17.5 and of course 55 minus 27.85 you get 27.15। ओके, एक बार देख लेते हैं। यस, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। चलो अभी ये जो आंसर हमें मिला उसका विद द मल्टीप्लीकेशन विद फ्रीक्वेंसीज, तो 22.85 इंटू 6 आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 37.10 137.10 okay, 22.85 into 7 into 5 into 6 into 22.85 we get 137.10। उसके बाद 12.85 into 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 102.80 ओके। उसके बाद 14 into 2.85 you get 30.90 and then 16 into 7.15 you get 114.40 then 4 into 17.15 you get 68.60 and finally 2 into 27.50 that means 54.30। so finally summation Fi modulus of Xi minus M is equals to we get 517.10। summation
fi modulus of xi minus m is equals to 517.10. So this is your finally summation fi modulus xi minus m answer. So put this value is here. So finally 517.10 डिवाइड बाई 50 आप करेंगे तो आपको फाइनल आंसर md ऑफ m आपको मिलेगा. मेरे पास आंसर अवेलेबल है. ओके, सो मैं लिख देता हूँ 10.34 आपको आंसर मिलेगा. 10.34 यू गेट फाइनल आंसर. बहुत लंबा समय और कैलकुलेशन भी थोड़ा डिफिकल्ट है. ओके स्टूडेंट्स, सो फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, प्रॉपरली आप ध्यान देना. हमारे क्वेश्चन 15.1 का 11th है. हमें मार्क्स और नंबर दोनों दिए, मतलब क्लास और फ्रीक्वेंसी दी है क्वेश्चन में. सो सबसे पहले हमने कौन सा कॉलम, मार्क्स मतलब क्लास का कॉलम क्रिएट किया. उसके बाद सेकंड कॉलम हमारा होगा मिड वैल्यू, दैट मींस एक्सआई का. और उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम सिलेक्ट किया. व्हाई वी यूज अ फ्रीक्वेंसी कॉलम थर्ड नंबर? बिकॉज ऑफ वी हैव टू फाइंड सीएफ एंड दैट्स व्हाई वी टेक अ फ्रीक्वेंसी इज अ साइड ऑफ सीएफ. मतलब हमें सीएफ की साइड में हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम रखा है. ओके, उसके बाद सीएफ का कॉलम एंड देन xi माइनस एम मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस एम का कॉलम एंड फाइनली fi इंटू मॉड्यूलस xi माइनस एम का कॉलम. सो क्लास हमने लिख दी है, मिड वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 एंड देन वी हैव टू फाइंड आवर फ्रीक्वेंसी व्हिच वी हैव ऑलरेडी गिवन इन आवर क्वेश्चन. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी वी हैव टू फाइंड सीएफ. मतलब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी एज इट इज, उसमें सेकंड हम ऐड करेंगे तो हमें सेकंड मिलेगी. फिर जो सेकंड सीएफ मिला उसमें हम थर्ड फ्रीक्वेंसी ऐड करके हम थर्ड सीएफ फाइंड आउट करेंगे. ऐसे करके करते हम फाइनल सीएफ हमें क्या मिलेगा 50, विच इज अवर समेशन fi. देन वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एमसी मीडियम क्लास, दैट मींस n by 2th ऑब्जर्वेशन सी इन सीएफ. मतलब n by 2 का आंसर जो भी मिलेगा, जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसको हमें किस में ऑब्जर्व करना है, सीएफ में ऑब्जर्व करना है. वी गेट 25th ऑब्जर्वेशन. सो 25th किसके बिटवीन है, तो 14 एंड 28 के बिटवीन है. सो यहाँ से हम रेड लाइन पास आउट करते हैं. सो आप देख सकते हैं कि क्लास के कॉलम में जैसे ही हमारा रेड लाइन पास आउट हो रहा है तो आपको रेड लाइन के ऊपर एक क्लास है और नीचे है, बराबर. तो रेड लाइन के ऊपर एक क्लास दिख रहा है और नीचे एक क्लास दिख रहा है. तो कौन सा क्लास हमारा फाइनल क्लास होगा? सो ऑब्वियसली नीचे वाला, विच इज योर मीडियम क्लास 20 to 30. तो इसको हम क्या करते थे, बॉक्स करते थे. ओके, एक बार हमारा मीडियम क्लास मिल जाएगा तो हमारे पास 4 वैल्यूज, ओके, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज, बिकॉज ऑफ दैट वैल्यू हेल्प अस टू फाइंडिंग अवर मीडियन. ओके, सो इसलिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज है. कौन से वैल्यूज फाइनलाइज हो जाएंगे? एक तो एल फाइनल होगा, सी फाइनल होगा और एफ फाइनल होगा. सो एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, दैट मीन्स 20. सी दैट मीन्स जो हमारा मीडियम क्लास मिला, ओके, उसके प्रीसीडिंग वाला जो क्लास है, मतलब कौन सा है, तो 10 to 20 है, उसकी जो सीएफ होगी, बराबर, उसके सामने कौन सी सीएफ दिख रहा है, तो 14. तो सी का आंसर 14 होगा. एंड एफ इज इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, दैट मीन्स मीडियम क्लास के सामने कौन सी फ्रीक्वेंसी दिख रही है, 14 है. सो एफ इज इक्वल टू 14. एंड ऑफकोर्स वी नो दैट एच मीन्स क्लास लेंथ. डिफरेंस कितना है, हर एक क्लास में डिफरेंस आपको 10 दिख रहा है, तो एच इज इक्वल टू 10. वी ऑलरेडी फाइंड ऑल द वैल्यूज for median. Finding for median, we know that the formula of median is equal to L plus n by 2 minus CF upon F into H. तो F जो हमने मीडियन फाइंड आउट किया वो तो ऑलरेडी हमने प्रोसेस 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी की ही है, बराबर ना. आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है, बराबर, बिकॉज यू आर ऑलरेडी फाइंड आउट मीडियन इन 10th क्लास. ओके, सो मीडियन हमने कैसे फाइंड आउट किया, आपको सभी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट किया, कैलकुलेशन किया और हमें आंसर किया 27.85. एंड देन वन बाय वन सब्ट्रैक्टिंग ऑल आवर ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स xi by our median's value. So we get this kind of numbers and finally multiply these numbers with our frequency. So finally we get this kind of numbers and finally total all these number, add all these number, we get summation of fi modulus xi minus m, which is 517.10, and put this value in our original formula, that means final formula, summation fi modulus xi minus m divided by n, which is the formula of mean deviation about median, and calculate it, divide it, and answer we get 10.34. हाय, समझ में आ गया? तो एक बार ये पूरा टेबल और ये जो मेथड हमने की है, सिंप्लीफाई जो हमने की है, कैलकुलेशन के सभी को एक बार शांति से देख लो, क्योंकि इस पर डिपेंडेंट आपको मैं जो सम दे रहा हूँ होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है. ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 which I will give you in homework, which I give you in homework class and fi.
सो ये इसके लिए आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड आउट करना है। और उसके बाद एक रिमार्क है, इफ द गिवन डेटा इज डिसकंटिन्यूअस देन कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू कंटिन्यूअस डेटा। मतलब आपको डिसकंटिन्यूअस डेटा आपको अगर दिया गया होगा क्वेश्चन में, दैट मीन्स इफ यू हैव गिव a class which is discontinuous, that means I have a one question, that means 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30। इसका मतलब ये जो क्लास है वो डिसकंटिन्यूअस है। क्यों डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि हम 16 से 20 स्टार्ट किया, बराबर 20 पर हमें स्टॉप किया, और दूसरा क्लास कहां से 20 से नहीं पर 21 से स्टार्ट हो रहा है, बराबर ना। ओके, अगर हमारा क्लास कंटिन्यूअस क्लास हम किसे बोलेंगे? 0 to 10, 10 पे खत्म हुआ, फिर 10 to 20, फिर 20 पर खत्म हुआ, फिर 20 से स्टार्ट होगा 30, 30 से स्टार्ट होगा 40, तो उसको क्या क्या बोलेंगे हम? कंटिन्यूअस डेटा बोलेंगे, कंटिन्यूअस क्लास बोलेंगे। पर यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूअस डेटा आपको दिया गया है, बराबर ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले देन कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू अ कंटिन्यूअस डेटा। हाउ टू कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू कंटिन्यूअस डेटा? फॉर दैट वी अप्लाई अवर दिस formula, convert the given data into continuous data by subtracting 0.5 from the lower limit। मतलब जो लोअर लिमिट होंगे, बराबर। सबसे पहले मैं लोअर लिमिट को ग्रीन कलर के मार्कर से सर्कल कर देता हूं, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि हमें एक्चुअली करना क्या है यहाँ पे। ओके, सो ये आपको दिख रहा है, जो ग्रीन सर्कल दिख रहा है ना, तो उसमें आपको एक डेटा दिख रहा है, नंबर दिख रहा है 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46 एंड 51। तो उसमें से हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। दैट मीन सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो वी गेट, सबसे पहले हम मिलेगा 15.5, उसके बाद हमें 20.5 मिलेगा, फिर 25.5, उसके बाद 30.5, देन वी गेट 35.5, देन वी गेट 40.5 and 45.5 and finally 50.5. So this is your lower limit. By subtracting 0.5 we get, then and adding 0.5 to the upper limit of the each of the class interval। अभी मैं जो upper limit है उसको मैं रेड सर्कल करता हूं, तो आपको और ज्यादा थोड़ा समझ में आएगा, बराबर। तो ये मैंने रेड सर्कल कर दिया। ओके, तो रेड सर्कल किया है तो वहां पे आपको अपर लिमिट दिख रहा है, तो उसमें क्या करना है? हम एडिंग 0.5, मतलब सभी अपर लिमिट में हमें 0.5 ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 20.5, यहाँ पे हमें मिलेगा 25.5, यहाँ पे मिलेगा हमें 30.5, देन वी गेट 35.5, आफ्टर दैट वी गेट 40.5 एंड देन वी गेट 45.5, उसके बाद हमें मिलेगा 50.5 एंड फाइनली वी गेट 55.5। सो अब आप देख सकते हैं आपके जो क्लास है ना वो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आपको ये सब होमवर्क में करना है, बराबर। कैसे? अभी आप जो आंसर में आप स्टार्ट करेंगे, बराबर, आंसर में, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास मतलब एज आप लिखेंगे, एज में क्लास होगा, तो क्लास में आपको क्या होगा? तो 15.5 टू 20.5, उसके बाद 20.5 टू 25.5, 25.5 टू 30.5, 30.5 टू कितना है? 35.5। ओके, सो मैं 2 लिखता हूं और उसके बाद डॉट डॉट हमारा लास्ट कौन सा है? सो 50.5 टू 55.5। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप हमने क्या बोला था? मिड वैल्यू, मतलब xi, बराबर। तो आपका xi क्या होगा? तो आपको पता चल गया होगा 15.5 प्लस 20.5, सो वी गेट 1536 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स यहाँ पे 18 मिलेगा, और यहाँ पे 20, 45, 46, दैट मीन्स वी गेट 23 एंड सिमिलरली अप टू डॉट 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 50, 55, 105, 106 वी गेट 53। और उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स क्या होगा? नंबर होगा, फ्रीक्वेंसी, बराबर ना। हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा? तो क्या नंबर, वो हमें क्या दिया है? 5, 6 अप टू डॉट डॉट डॉट, क्या है लास्ट वाला हमारे पास 9 है। ओके, उसके बाद हमारा क्या होगा? CF होगा, वो तो आपको फाइंड करना आता है, XI माइनस M होगा, एंड फाइनली FI मॉड्यूलस ऑफ XI माइनस M। सो ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। मैंने आपको जो टेबल था उस हफ्त तो मैंने आपको क्रिएट करके दिया ही है, आपको ये सब कंप्लीट करना है, और जो हमने प्रीवियस सम किया था, बराबर, सेम एज फॉलो करके आपको ये सम कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 50.1 का 12th सम है। ओके, सो ये 2 सम आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। सो टोटल आपके पास 5 सम्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, सो एक बार ये क्वेश्चन प्रॉपरली देख लो। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना होगा। अगर आपके पास डिसकंटिन्यूअस डेटा होंगे तो उसको आपको कंटिन्यूअस करने के लिए आपको कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करने की? फॉर सब्सट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड एडिंग 0.5 टू द अपर लिमिट आपको करके उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देना है, और उसके बाद जो आपको सम हम एज इट इज करते हैं वैसे ही आपको करना है। और यहाँ पे आपको MC जो सिलेक्ट करनी है वो MC कौन सी इसमें से ही आपकी फाइनल होगी, बराबर ना।
ये जो नए क्लास आपको मिले हैं ना, उसमें से आपको आपका एमसी मिल जाएगा, बराबर। तो वहां से ही आपको स्मॉल एल की वैल्यू लेनी है, समझ में आ गया। सो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा इसी के साथ टाइप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। टाइप नंबर 3 प्लस हमारा जो कौन सा टॉपिक है, हमारा मीन डेविएशन वाला, मतलब एमडीजे वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप नंबर 4 देखेंगे, नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।